वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग जेई मेन का ये क्वेश्चन देखा। दिस इज द पास्ट ईयर क्वेश्चन। सब क्वेश्चन आप सोचते हो कि मैं तो बहुत आसानी से कर लूंगा, ये लिमिट का क्वेश्चन है तो चलो इजी रहता है, एल हॉस्पिटल लगा दो, ये लंच। बट अब आपका ये कंसेप्ट जब तभी खत्म हो जाता है जब स्टक इन ए प्रॉब्लम, एंड एक प्रॉब्लम में स्टक होने के कारण 2 to 3 प्रॉब्लम आप छोड़ देते हो और इसकी वजह से आपका रिजल्ट या तो नहीं होता है या आपका रैंक बहुत पीछे हो जाता है। तो दो चीज इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है एग्जाम के लिए। वन इज द टाइम, हाउ यू मैनेज योर टाइम, एंड अनदर इज हाउ यू अप्रोच योर क्वेश्चन। इफ यू डोंट नो दैट स्किप इट एंड डू अदर क्वेश्चन, है ना। तो ऐसे कर सकते हो, बट इसमें स्टक होके मैं करके रहूंगा, मैं इट शुड बी व्हाट यू डू टुडे। आज जो है, आज आपने जो भी किया है वो आपका कल का आईना बनेगा, है ना। तो आज को अच्छे से संभालो और टाइम को और हमेशा ऑप्टिमाइज करो, और आप अपने ये जो मेहनत जो आप करते हो ना उसको राइट डायरेक्शन में करो। कहने को तो बहुत लोग हैं, पढ़ाने वाले बहुत चीज़ हैं, बट आपको हमेशा हर चीज़ का सॉल्यूशन दो चीज़ों पे चाहिए। एक तो आपको फास्ट भी कैलकुलेशन करना है, एंड द नेक्स्ट आपको करेक्ट एंड फास्ट दोनों करना है। सॉल्व करना आ जाना, दिस इज द इम्पॉर्टेंट थिंग। आपको कोई चीज़ आता है, हाँ मैं तो कर लूँगा, 1 घंटे में होता है, तो डैट डोंट कैरीज योर मार्क्स। तो आज का जो भी काम किए हो वो आपके कल का आईना होगा। तो हम इसको कैरी ऑन करते हैं दिस क्वेश्चन को। क्या है e टू द पावर x माइनस कॉस। ऐसा बहुत बार आता है सी एक्स e टू द पावर माइनस सी एक्स बाई 2 1 माइनस कॉस 2x बाई 17। अब इसमें लापिटन रूल लगाओगे तो फंसते जाओगे, क्योंकि ex का जो है डिफरेंशिएशन क्या आएगा, फिर से ex आएगा, फिर से ex आएगा, तो फिर यू विल गेट इन इंस्टेंट। तो हम लोग इसको शॉर्टकट तरीका क्या करते हैं, वी विल यूज द एक्सपेंशन। व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ cos 2x? cos 1 या e टू द पावर x का ex का क्या होगा, 1 प्लस ए एक्स बाई फैक्टोरियल 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस सो ऑन। एंड cos x का क्या होता है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स 4 बाई फैक्टोरियल 4 प्लस सो ऑन होगा। मेरे को इसमें बहुत ज़्यादा लगता नहीं है, मैक्स एक्स स्क्वायर या मैक्स एक्स 4 तक जाएगा, उससे ज़्यादा एग्जाम में नहीं आता है, उससे ज़्यादा तो जेई वाले पूछते ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे cos x की जगह b है, तो हम यहाँ पे बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर डाल देते हैं, एंड b 4x 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स 4 बाई फैक्टोरियल, ऐसे करके हम लोग लिखते हैं, ठीक है। तो दिस इज द cos bx का हो गया, e टू द पावर ax का हो गया, e टू द पावर माइनस cx का हो गया। तो हमें पास कुछ नहीं है, माइनस cx बाई फैक्टोरियल 1 माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, माइनस नहीं ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑड है तो वहाँ माइनस होगा, इवन है तो वहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो दिस इज द थिंग। हम इसको सेव करके इधर रख लेते हैं। पहला, जिनको मैंने इसलिए लिखा है कि कुछ बच्चों को नहीं आता है तो उनके लिए लिखा है। नाउ वी विल यूज इट। हम इसको कैसे यूज करेंगे वो देखो। इस जो एक्सपेंशन के टर्म है हम इनको मूव करके यहाँ पे रख देते हैं। चलो छुपा ही देते हैं, है ना, लिख लिया, बस समझ गए ना। अब हम यहाँ पे 1 प्लस एक्स बाई फैक्टोरियल 1, तो ए एक्स बाई फैक्टोरियल 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 ई टू द पावर एक्स के लिए लिखा हमने। cos bx के लिए क्या लिखते हैं, cos bx के 1 माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, उसके ज़्यादा लगेगा नहीं, एंड माइनस सी एक्स बाई 2 को कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस सी एक्स बाई 2 1 माइनस एक्स बाई फैक्टोरियल 1, तो x की जगह क्या है, सी एक्स बाई 2 नहीं होगा, फैक्टोरियल 1 होगा, एंड प्लस सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो उधर एक्स स्क्वायर करेंगे तो इधर क्यूब हो जाएगा, क्यूब लगेगा नहीं। क्यूब मैंने ऐसा सोचा कि क्यूब नहीं लगेगा, क्योंकि देखो 1 माइनस कॉस 2x है, इसका वैल्यू तो तुम लोगों को पता होगा, दैट इज 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है, और साइन एक्स का एक्सपेंशन भी पता होता है, एक्स माइनस एक्स क्यूब सो ऑन। तो साइन एक्स का जो वैल्यू होता है हम x ले सकते हैं, तो 2x स्क्वायर, यानी कि ऊपर का टर्म 2x स्क्वायर ही होना चाहिए मैथ्स तक, तो एक्स क्यूब वाला खत्म कर दिया। अब देखो 1 से ये माइनस, नाउ आई एम चेंजिंग द कलर,
देखो 1 से ये जो 1 लिखा है 1 से ये माइनस बन गया, x वाले को एक जगह आप क्लब कर लो, तो x वाला एक जगह क्लब हो गया, क्या हो गया a माइनस c/2 इंटू एक्स। फिर एक्स स्क्वायर वाला एक जगह क्लब हो गया, क्या हो गया एक्स स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और यहाँ भी प्लस हो जाएगा प्लस c स्क्वायर अपॉन, दिस इज ऑल अबाउट द एक्स स्क्वायर। उसके बाद हाँ आई एम राइटिंग दिस इज इन अनदर टर्म, और इसका डिवीजन लिखेंगे क्योंकि आप इससे इसको कंपेयर मत कर लेना कि मैम आपने इसके बगल में लिखा है, सो दैट्स व्हाई आई एम मूविंग इट ओके। तो दिस इज अनदर टर्म जो कि मैंने इसके लिए लिखा है, तो आप उसे कंपेयर मत कर लेना, ठीक है। और बाकी लंदे फंदे जो है वो लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 करोगे तो वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, वी आर नॉट, हम उसको लिखने की जरूरत नहीं है। एंड 2 sin स्क्वायर, और यहाँ भी हम इसको 2x स्क्वायर लिख देते हैं, ठीक है। अभी हम थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं। नाउ वी कैन राइट इट a माइनस c/2 x प्लस एक्स स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 0 0 0 x का आप डालोगे तब, है ना, अगर होता तो प्लस हम डॉट 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 कर देते हैं, अभी 0 नहीं लगाया है मैंने लिमिट में, तो वो फिर चलो चलता है, तो 2x स्क्वायर, है ना। अब देखो ये अगर कोई परफेक्ट नंबर आता है, परफेक्ट नंबर आता है तो ये वाला जो टर्म है वो 0 होगा, तभी तो ऐसा होगा ना। ये वाला टर्म क्या होगा बेटा, ये क्या होगा 0 होगा, तभी ऐसा होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं a बराबर c/2। अब ये 0 होगा और ये दोनों हमारा कट होना चाहिए, बाकी x 0 में खत्म हो जाएगा, यानी कि we will left with what we will left with a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, 2 और 2 2 जा 4 हो गया, डिवाइडेड बाय 4 यानी 4 इंटू, और क्वेश्चन में ही 70 लिखा था तो सर ये हो जाएगा हमारा 64, है ना। तो अब ये आ गया हमारा 64, और c बराबर क्या है 2a हो गया, तो हम c की जगह 2a लिख देते हैं, 64 नहीं 68 68, तो c की जगह हम 4a लिख देते हैं, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर इज इक्वल टू 68, एंड दिस विल कम एज अ 5a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 68, और ये है हमारा आंसर। व्हाट इज दिस, दिस इज a स्क्वायर 5a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 68। तो व्हाट आर आवर द अप्रोच, हाउ वी प्रोसीड एंड मूव ऑन आंसर। हमने बस कुछ नहीं किया, एक्सपेंशन किया a टू द पावर x का 1 प्लस एक्स फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स प्लस सो ऑन, नीचे जितना जो मैक्सिमम पावर रहेगा उसके हिसाब से अब एक्सपेंशन के टर्म को रखो, बाकी को भूल जाओ, डॉट 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 कर दो। फिर cos x का एक्सपेंशन किया 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 एंड सो, साइन x का 1 माइनस एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल लगा, मतलब मिनिमम वैल्यू एक्स स्क्वायर ही आएगा, तो वो वैल्यू डाल दिया, x टेंड्स टू 0 का जो कट गया। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि नीचे अगर कोई परफेक्ट वैल्यू आ रहा है तो x के जो कोएफिशिएंट होंगे वो 0 होंगे, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट कट गए तो एक्स स्क्वायर के वो टर्म जो है परफेक्ट वैल्यू के बराबर हो गया। तो दिस इज द ऑल अबाउट द दिस क्वेश्चन, एंड I'm just repeating once again, e to the power ax, आप देख रहे हो, दिस इज द क्वेश्चन जेई मेन में आया था, 2023 में आया था, दिस आस्क्ड इन 20 गया है यहाँ से, 2023 में आया था। e टू द पावर x का एक्सपेंशन है तो मैं वहाँ पे डाल दिया, cos x का एक्सपेंशन है डाल दिया, फिर e टू द पावर माइनस cx का एक्सपेंशन डाल दिया, और 1 माइनस cos 2x का फॉर्मूला 2 sin स्क्वायर x है डाल दिया, sin x का वैल्यू x स्क्वायर कंसीडर किया। उसके बाद हमारा जो बाकी का एक्स क्यूब वाला टर्म है उसके लिए डॉट 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 लिख दिया, बिकॉज आई डोंट रिक्वायर दैट टर्म, तो a माइनस c/2 लिख दिया, और ये टर्म क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, वो कर दिया, एंड फिर इसको कटिंग किया, और इससे हमको a और c में रिलेशन आ गया, और c का वैल्यू डाल के वी गेट आवर आंसर। तो दिस इज द वे, तो ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और खूब मन लगा के हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और मन लगा के पढ़ते रहिए, और पहली बार आए तो चैनल को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। टिल देन बाय बाय।